हरियाणा के सभी जिलों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी करीब 300 शिकायतें अभी तक समाधान शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष आई हैं, जिनमें से करीब 30% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इसको लेकर इंडिया न्यूज ने समाधान शिविर में मौजूद एडीसी डॉक्टर आनंद शर्मा से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी को भी कोई परेशानी है तो वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अपनी शिकायत लेकर डीसी कार्यालय में आ सकता है। उसकी शिकायत का मौके पर ही निदान किया जाएगा। तमाम जिलों में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं और ऐसे में फरीदाबाद में भी तमाम जो शिकायतकर्ता हैं वो अपनी शिकायतों को लेकर समाधान शिविर में पहुंच रहे हैं और इसके लिए बाकायदा एडीसी खुद आनंद शर्मा शिकायतों को सुन रहे हैं और ना केवल एडीसी बल्कि संबंधित तमाम जो विभाग हैं शिकायतों के वो भी यहाँ बैठे हैं। डीसीपी खुद बैठी हैं, एसडीएम है, ज्वाइंट कमिश्नर हैं और इसके साथ साथ में चूंकि सरकार की निगरानी भी इस शिविर पर रखी जा रही है और इसी के चलते यहाँ ग्रीवेंस जो मेंबर हैं ग्रीवेंस के उनको भी यहाँ बिठाया गया है। बाकायदा वो भी नोट कर रहे हैं कि किस तरह की शिकायतें आ रही है, अधिकारी उन पर किस तरह संज्ञान ले रहे हैं। क्योंकि शिकायतकर्ता यहाँ खड़े हैं और बाहर भी हैं और क्योंकि 9 बजे से इसकी शुरुआत होती है और जब तक तमाम शिकायतकर्ताओं की शिकायत नहीं सुन ली जाती है उनके इसीलिए अधिकारी यहाँ बैठे रहते। बात कर लेते हैं, हमारे साथ में एडीसी हैं आनंद शर्मा जी। सर, समाधान शिविर लगातार 10 जून से जारी हैं, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं और अब तक कितनी शिकायतें आई हैं और कितनों का समाधान हुआ है? बिल्कुल ही इसमें जो पूरे जिले में चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिवीजन लेवल पे समाधान शिविर किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से जब तक पूरी भीड़ नहीं चली जाती तब तक अधिकारी समस्याओं को यहाँ पर सुनते हैं और इसमें अलग अलग तरीके की शिकायतें आ रही हैं, चाहे वो इनकम को लेके हो या कब्जे को लेके हो, पुलिस से संबंधित हो या एमसीएफ से संबंधित हो, तो उसका हम प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और साथ ही साथ कंप्लायंस रिपोर्ट ले रहे हैं। अब तक की अगर बात करें तो कितनी शिकायतें आ चुकी हैं और समाधान भी क्योंकि आप लगातार करने की बात कर रहे हैं, कितनी शिकायतों का समाधान हुआ है? तकरीबन पूरे जिले में 300 के आसपास आ चुकी हैं, जिसमें से कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसमें हेडक्वार्टर पे पॉलिसी लेवल डिसीजन है, कुछ बिल्कुल हमारे प्रोग्रेस में है और अराउंड तकरीबन 25 से 30% जो कंप्लेंट्स हैं उनका समाधान हो गया है, बाकियों का भी जल्दी ही कर दिया है। सर, एक चूंकि सवाल ये है कि शिकायतें पहले से भी सुनते रहे हैं अधिकारी, तमाम अधिकारी अपने कार्यालयों में और फील्ड में जाकर भी, लेकिन अब शिविर लगाने के पीछे मंशा क्या है और ये अलग कैसे है शिविर? एक तो इस शिविर का ये है कि अधिकारी एक जगह पे बैठे हैं तो उनको अलग अलग ऑफिस में चक्कर ना लगाना पड़े, प्लस इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी सर और यहाँ पर डीसी साहब वगैरह सभी मॉनिटर कर रहे हैं रेगुलर और इसकी रेगुलर रिपोर्ट ली जा रही है कि इनका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। कुछ शिकायतें चूंकि आप जैसा जिक्र आपने किया पॉलिसी मैटर से संबंधित हैं, तो ऐसी शिकायतों पर कैसे संज्ञान लिया जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? उनको बिल्कुल ही हमारे हेडक्वार्टर पे चाहे वो कंसर्न विभाग हो या फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हो, उनको हम लेटर लिख के उस पॉलिसी के बारे में और उसको हम वहाँ पे रेफर करते हैं। सर, एक सवाल और है, चूंकि अब जिस तरह से डीसीपी यहाँ खुद बैठी हुई हैं, एसडीएम है, ज्वाइंट कमिश्नर है, आपने 9 से 11 इनको यहाँ बिठाया है, लेकिन इनके कार्यालय में जो शिकायतकर्ता खुद पहुंच रहे होंगे संबंधित, वो वहाँ कैसे उनकी शिकायतों को सुना जा रहा होगा? नहीं, जैसे कि कंसर्न ये तो डीसीपी हेडक्वार्टर या डीसीपी ट्रैफिक यहाँ पर बैठ रहे हैं और जो कंसर्न एसडीएम्स है चाहे वो बल्लभगढ़ के हों या फिर वहाँ पे बड़खल में हो, वो वहाँ पर कर रहे हैं और जो एसडीएम हेडक्वार्टर है उनके वहाँ पर डायरेक्शंस है कि जो भी स्टाफ आएगा उनको यहाँ पर रेफर कर दिया जाए। क्या अभी तक की शिकायतों के हिसाब से जिले में कुछ बदलाव शिकायत सुनने में किया गया हो, कोई तब्दीली की गई हो, जैसे कि परिवार पहचान पत्र को लेकर लंबी लाइन थी, क्या वो कम हो, उसके लिए भी कोई कार्रवाई की गई? उसके लिए भी बिल्कुल हमने जो हमारा जो स्टाफ है उसको मतलब ज्यादा वहाँ पर लोग जो पहले ऑपरेटर्स थे उसको भी ज्यादा हमने डेप्यूट कर दिए गए हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और अपनी फील्ड विजिट्स भी जो वेरिफिकेशंस की हैं उसको भी हमने बढ़ा दिया। कुछ भ्रम की स्थिति शिकायतकर्ताओं में रहती है कि वो कहाँ जाएं और किससे अपनी शिकायत करें, इसको कुछ क्लियर करना चाहेंगे सर? इसमें बिल्कुल आप क्लियर है कि 9 से 11 106 रूम नंबर में अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेन देना चाहते हैं तो 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर आ सकते हैं सारे अधिकारी, और अगर वो सब डिवीजन लेवल पे जाना चाहते हैं तो एसडीएम बड़खल और एसडीएम बल्लभगढ़ के ऑफिस में 9 से 11 कभी बैठ सकते हैं। उसके अलावा भी अधिकारी अपने ऑफिस में बैठते हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई जाना चाहता है तो उसके बाद भी वो वहाँ पे अपनी शिकायत। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से बड़ी बात कह रहे हैं कि अधिकारी अपने ऑफिसों में भी बैठते हैं, अगर वहाँ शिकायत लेकर जाना है तो वहाँ भी उनका समाधान होगा। ऐसे में चूंकि सरकार से निगरानी के लिए भी एक ग्रीवेंस सदस्य यहाँ बिठाए गए हैं, आपसे बात कर लेते हैं किस तरह से अधिकारी शिकायत सुन रहे हैं और सरकार को चूंकि रिपोर्ट आपको भी करनी है तो किस तरह संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? मैं 19 तारीख से यहाँ बैठ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी शिकायत आ रही हैं ज़्यादातर परिवार पहचान पत्र की आ रही हैं, आय वेरिफिकेशन की आ रही हैं, बीपीएल कार्ड की आ रही हैं और जो भी शिकायत आ रही हैं। पिछले हफ्ते डीसी साहब बैठे थे, इस बार एडीसी साहब बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो भी शिकायत आ रही है
उसको संबंधित अधिकारी को उसी समय रेफर किया जा रहा है। वैसे ज्यादातर जो आय वेरिफिकेशन है वो एडीसी साहब खुद ही वेरीफाई करते हैं और यहाँ स्टाफ बैठा है, साथ के साथ उसको कंप्यूटर में भी चढ़वाते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से समाधान अब हो रहा है समाधान शिविर में, ये बहुत अच्छी तेजी से चल रहा है और इसका रिजल्ट अच्छे आएगा। बिल्कुल, समाधान शिविर में काम तेजी से चल रहा है, शिकायतों को जल्दी से सुनवाई उनकी हो रही है और इसी के लिए बाकायदा यहाँ कंप्यूटर लगाए गए हैं और पोर्टल पर उन शिकायतों को चढ़ाया जा रहा है और जो भी शिकायतों का समाधान हो रहा है उनका और इसके साथ साथ में जो शिकायतों का समाधान नहीं हुआ है उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके चंडीगढ़ हेडक्वार्टर भेजा जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।